कृष्णलाल की जय। वैशाख शुक्ल तृतीया, इसकी जो महिमा है, बहुत बड़ी महिमा बताई है। इसकी महिमा मत्स्य पुराण, स्कंद पुराण, नारद पुराण, भविष्य पुराण, अन्य अनेक पुराणों में मिलती है। इस दिन किए गए पुण्य बहुत अक्षय होते हैं, जिनका कभी भी नाश नहीं होता। अक्षय का मतलब है जिसका कभी भी नाश नहीं होता। इस दिन सतयुग त्रेता का आरंभ हुआ था। ये युगादि तिथि है। इस दिन कोई भी शुभ कार्य किए जा सकते हैं, जैसे गृह प्रवेश, विवाह, मुंडन, नीम पूजन, गृह आरंभ आदि अनेक शुभ कार्य किए जा सकते हैं। प्रातः स्नान, हवन, पूजन का महत्व बहुत बड़ा बताया है। अगर आप प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते हैं तो उसका फल बहुत अधिक हो जाता है, उसका पुण्य अक्षय हो जाता है। और इस दिन आप प्रातः स्नान करके भगवान का पूजन करते हैं, हवन भी करते हैं, तो उसका भी अक्षय पुण्य बताया है। इस दिन गंगा नदी में स्नान करने से सभी तीर्थों के स्नान का फल मिल जाता है। अगर आप गंगा जी नहीं जा सकते तो अपने घर पे ही जल में गंगा जी का आह्वान करें। ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। अर्थात सभी तीर्थ नदियों का आह्वान करके स्नान करने से गंगा स्नान का ही फल मिल जाता है। आप चाहे गंगा जी से हजारों लाखों किलोमीटर दूर हों, यदि आप नहाते समय हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे उच्चारण करते हैं अपने बाथरूम में बैठ करके, तो आपको गंगा स्नान का ही फल मिलता है। ऐसा लिखा हुआ है, आपको पुराणों में ऐसा वर्णन है, जो कि इसका स्नान का जो पुण्य है, गंगा जी का नाम लेने से उसका पुण्य फल आपको प्राप्त हो जाता है। इस दिन किए गए हवन पूजन का भी बहुत बड़ा महत्व बताया है। जप, उपवास, दान का भी बहुत बड़ा महत्व है। इस दिन आप कोई भी वस्तु दान करते हैं तो वो दान आपका अक्षय होता है, उसका कभी भी नाश नहीं होता। कई दान आपके नष्ट हो जाते हैं आपके अशुभ कर्मों के द्वारा, लेकिन इस दिन आपने अगर कोई दान कर दिया तो वो अक्षय हो जाता है। तो इस प्रकार इस दिन विशेषकर कलश में जल भर करके उस पर पंखा रख करके चीनी, कुछ मिष्ठान और फल आदि का दान करना विशेष अच्छा बताया है। तो इस दिन पितृ तर्पण का भी बहुत बड़ा महत्व है। कई लोग अपने पितरों का तर्पण इस दिन करते हैं तो उनके पितृ अक्षय समय तक स्वर्ग में वास करते हैं, जिसका कभी नाश नहीं होता। यानी कि व्यक्ति अगर पाप करता है तो उसके स्वर्ग के पितृ नरक में गिर जाते हैं। अगर व्यक्ति पुण्य करता है तो उसके नरक के पितृ भी स्वर्ग में चले जाते हैं। तो इस दिन किया गया पितृ तर्पण, पितरों के प्रति किया गया दान अक्षय होता है। शरीर और संसार की सभी वस्तुएं नाशवान हैं, अविनाशी तो केवल परमात्मा है। तो महापुरुषों के प्रति हमारी श्रद्धा और परमात्मा के प्रति हमारा अटूट संकल्प अक्षय हो, यही अक्षय तृतीया का मतलब है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।